नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू केसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई एशियन गेम्स के बारे में। तो एशियन गेम्स के लेके हमारी 22 मेंबर की इंडियन मेंस नेशनल टीम की स्क्वाड यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर हम गोलकीपर्स की बात करें तो यहाँ पे गुरमीत सिंह, प्रभसिमरन गिल एंड धीरज सिंह को मौका मिला है। यहाँ पे डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे अनवर अली, नरेंद्र गहलोत, आकाश मिश्रा, रोशन सिंह एंड आशीष राय को भी मौका मिला है, तो ये बढ़िया बात है। अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो यहाँ पे अपुया, जिक्सन सिंह, सुरेश सिंह वांगजाप जिसकी यहाँ पे इंजरी के बाद वापसी हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे थोइबा सिंह, अमरजीत सिंह कियाम, दीपक टांगरी एंड लेलेन थुंगला को भी मौका मिल रहा है इन दी मिडफील्ड। तो मिडफील्ड भी आई थिंक काफी सॉलिड मिडफील्ड यहाँ पे चुनी गई है। अगर हम फ्रंट लाइन की बात करें तो यहाँ पे भाई स्ट्राइकर में यहाँ पे रहीम अली, शिवा शक्ति एंड विक्रम प्रताप सिंह। अगर यहाँ पे विंगर्स की बात करें तो रोहित दानू, राहुल केपी, नोरेम महेश सिंह, इन सबको यहाँ पे मौका मिल रहा है। तो आई थिंक अनिकेत यादव को भी मौका मिल रहा है। तो आई थिंक फ्रंट लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे एएफएफ ने एक बड़ा ब्लंडर किया है। जिया गई जो ये स्क्वाड लिस्ट है यहाँ पे 15 जुलाई की जो डेडलाइन थी उस दिन ये सबमिट की गई थी। लेकिन यहाँ पे 3 नाम आपको बड़े नाम मिसिंग दिख रहे होंगे और वो है यहाँ पे सुनील छेत्री, संदेश चिंगान एंड गुरप्रीत सिंह संधू। क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल स्क्वाड लिस्ट यहाँ पे एशियाड कमेटी को सबमिट की गई थी उसमें इन तीनों का नाम सबमिट नहीं है। उसके बाद ही पूरा जो सागा हुआ, हम सबको पता है कि यहाँ पे स्पोर्ट मिनिस्ट्री के सामने प्रेजेंटेशन रखा गया, उसमें यहाँ पे मेंशन किया गया कि हम इन 3 प्लेयरों को लेके जाना चाहते हैं। और उसके अलावा ये जो 3 प्लेयर है इन्होंने भी पहले इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था पार्टिसिपेशन के लिए, इसीलिए ये स्क्वाड यहाँ पे सबमिट की गई थी। लेकिन अब ये 3 भी इंटरेस्टेड हो चुके हैं कि भाई हाँ हमें जाने के लिए रेडी है। तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं एएफएफ के प्रेसिडेंट को पता चलती है और अब उन्होंने यहाँ पे इंटरवीन करके यहाँ पे स्पेशल केस में यहाँ पे एशियाड कमेटी को यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है। क्योंकि वो यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ भी है, तो उन्होंने यहाँ पे स्पेशल केस में रिक्वेस्ट डाली है कि इन 3 प्लेयरों को यहाँ पे अलाउ किया जाए। तो लेट्स सी कि क्या यहाँ पे एशियाड कमेटी यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है तभी हमें सुनील छेत्री, संदेश चिंगान एंड गुरप्रीत सिंह संधू देखने को मिलेंगे एशियन गेम्स में, अदरवाइज देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कर ही लेंगे। एंड अगर ये 3 आते हैं तो ये जो 22 मेंबर की ओरिजिनल स्क्वाड है इसमें से कौन कौन प्लेयरों को यहाँ पे बाहर जाना पड़ता है। आई थिंक एक तो मेरे को गोलकीपर में तो मेरे को लगता है कि या तो गुरमीत या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं धीरज सिंह का मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि उसकी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वापसी होंगी। उसके अलावा यहाँ पे संदेश चिंगान की जगह पे आई थिंक नरेंद्र गहलोत एंड अनवर अली दोनों को लेके जाना चाहिए, क्योंकि आपको 3 सेंटर बैक के साथ जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिडफील्ड में से किसी को ऑफलोड करना पड़ेगा, मेरे को ये लग रहा है, अगर आपको संदेश चिंगान की जगह बनानी है तो। एंड फ्रंट लाइन में भी देखते हैं कि सुनील सर की क्या बोलते हैं कि किसके रिप्लेसमेंट बनते हैं। तो लेट्स सी कि क्या ये पूरा सिनारियो होता है। लेकिन एक बड़ा ब्लंडर यहाँ पे एएफएफ की ओर से हुआ है। एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कल्याण चौबे जी ने भी यही बोला कि जब प्रेजेंटेशन रखा गया तब मेरे को मतलब पता नहीं था कि इन लोगों ने क्या बोलते हैं कि ये चेक नहीं किया है कि इनके नाम सबमिट हुए कि नहीं हुए। तो लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में इस तरह के ब्लंडर हमें देखने को ना मिले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस ओडिशा एफसी। तो ओडिशा एफसी भी भाई यहाँ पे मुंबई सिटी की तरह यहाँ पे 1 अगस्त से यहाँ पे भाई थाईलैंड में अपना प्री सीजन करने जा रही है। एंड वहाँ पे थाईलैंड के जो कुछ क्लब है थाई लीग के, उसके सामने यहाँ पे फ्रेंडलीज भी खेलेंगी। तो यहाँ पे दूसरा क्लब है आईएसएल का कि जो थाईलैंड में प्री सीजन करने जा रहा है और 1 अगस्त से यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 3 अगस्त से यहाँ पे दुरांत कप होने वाला है उसमें यहाँ पे ओडिशा एफसी की हमें मेन स्कोर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक यहाँ पे थोड़ी सी सैड पार्ट है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे थाईलैंड में हमारा दूसरा क्लब है कि जो यहाँ पे प्री सीजन के लिए करने जा रहे हैं उनके लिए, मतलब सितंबर में हम सबको पता है कि ये एफसी कप का भी मैच है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री सीजन की किस तरह से यहाँ पे। और नया कोच है सर्जियो लोबेरा, तो लेट्स सी कि किस तरह से यहाँ पे प्री सीजन में परफॉर्मेंस रहती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस ऑब्वियसली ट्रांसफर। आईएसएल में भाई ट्रांसफर में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुकी है। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के लिए। बेंगलुरु एफसी के हम सबको पता है कि 2 स्पॉट बचे थे फॉरेनर के और वहाँ पे तगड़ी साइनिंग उन्होंने की है जिया गाइस। एक तो यहाँ पे एशियन कोटा था, उसमें यहाँ पे भाई उन्होंने ऑस्ट्रेलियन राइट मिडफील्डर, राइट विंगर, मल्टी यूटिलिटी प्लेयर यहाँ पे भाई रेन विलियम्स को साइन कर लिया है फ्रॉम दी पर्थ ग्लोरीज। तो ये कि मेरे हिसाब से बढ़िया साइनिंग है। फॉर्मली वो क्या बोलते हैं कि प्रीमियर लीग साइड फुलाम के लिए भी कुछ टाइम के लिए खेले हुए हैं। एंड मल्टी यूटिलिटी वाला प्लेयर है, 26 ईयर ओल्ड एंड काफ़ी एक प्रोमिसिंग टैलेंट है। तो आई थिंक ग्रेट साइनिंग रेन विलियम्स के मेरे हिसाब से बेंगलुरु एफसी के लिए। उसके अलावा यहाँ पे एक लिंकअप रूमर आ रहा है फॉर दी बेंगलुरु एफसी फॉर द लास्ट स्पॉट ऑफ द फॉरेन साइनिंग। एंड वो आ रहा है भाई यहाँ पे कीजा विंड्रॉप, जो कि भाई डच मिडफील्डर है, डच फुलबैक है, उनको भी यहाँ पे लिंक हुई है एंड काफ़ी क्लोज है डील
क्लोज होने के लिए, एंड लेट्स सी कि उसकी भी साइनिंग किस तरह से कब तक कंप्लीट हो जाती है। वो भी एक भाई मल्टी यूटिलिटी वाला प्लेयर है, राइट बैक भी खेल सकता है, सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, एंड करंटली वो डच लीग में ही खेल रहे हैं, एंड लेट्स सी आई थिंक किस तरह से उनका भी आईएसएल में परफॉर्मेंस रहता है, वो भी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लब इज ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल का भी भाई जो सेंटर बैक की तलाश है उसमें भाई उन्होंने पर्थ ग्लोरी से ही भाई जॉर्डन एलसी का नाम निकल के आ रहा है कि उनके साथ यहाँ पे डील कंप्लीट हो चुके हैं। तो लेट्स सी कब तक यहाँ पे ईस्ट बंगाल यहाँ पे अनाउंसमेंट करती है। वो भी इंटरेस्टिंग 29 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलियन सेंटर बैक, प्रोमिसिंग वन एंड सॉलिड सेंटर बैक है। तो लेट्स सी कि उनकी साइनिंग भी किस तरह से वर्कआउट होती है फॉर द ईस्ट बंगाल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज ऑब्वियसली यहाँ पे श्रीनिधि डेक्कन भाई आई लीग का क्लब, उन्होंने भी भाई एक बेहतरीन साइनिंग फॉर्मर चेन्नई एफसी एंड जमशेदपुर एफसी ब्राजीलियन सेंटर बैक एलिस सेबिया की साइनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। 34 ईयर ओल्ड एंड आईएसएल में मतलब खेलने का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक श्रीनिधि डेक्कन भी इस बार काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, दे वांट टू गेट इनटू द आईएसएल। लास्ट टाइम वो मतलब पंजाब एफसी से कुछ ही मार्जिन से यहाँ पे रह गए थे, तो वो भी चाहते हैं कि डेफिनेटली दे वांट टू कम इनटू द ISL from the next season. And moving on to the last news is regarding guys obviously केरला ब्लास्टर। तो भाई प्रभशुक्रन गिल के जो रिप्लेसमेंट के तौर पे उन्होंने भाई यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के भाई सेकंड गोलकीपर यहाँ पे लारा शर्मा को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फाइनलाइज किया है, एंड यहाँ पे लोन डील कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सही साइनिंग आई थिंक आपका सचिन सुरेश एंड लारा शर्मा आई थिंक गुड ऑप्शन। सचिन सुरेश आई थिंक फर्स्ट चॉइस गोलकीपर रहेंगे एंड लारा शर्मा इज अ गुड बैकअप गोलकीपर मेरे हिसाब से। तो केरला ब्लास्टर की भी यहाँ पे गोलकीपर की साइनिंग यहाँ पे डन होती हुई दिख रही है। तो दैट्स इट रिगार्डिंग गाइस इंडियन फुटबॉल न्यूज़, एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।